यदि आप रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम देने जाने वाले हो तो उससे पहले रीजनिंग के 5 टॉपिक के 5 टाइप कवर करके जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर शिफ्ट में 5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने प्रश्न को छोड़कर भी आए और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने तो सोल्व भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करोगे मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे, केवल कि केवल वहाँ पर आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ पर प्रश्न 1 से बताता हूँ। तो पहली टाइप का प्रश्न पूछा था कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हेस और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी टाइप का प्रश्न, बस हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो प्रतिशत दिया और यहाँ पर हमें हेस दिया, ठीक है, इनके स्थान पर कौन से लेटर होंगे हमें ये बताना है। तो आपको पता होगा हम एनालॉजी टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और समान संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन से सोल्व करना। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास हेस है, ठीक है, और ऑप्शन में हेस का मान यहाँ पर क्या दिया, तो आपको हो गया HNT दिया है और प्रतिशत का मान TUT दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको इनकी जगह रख के क्या करेंगे, एनालॉजी टाइप से चेक करेंगे, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको रखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा था आपको, LPR लिखा है, ठीक है, LPR को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर जो हेस है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसका मान दिया है। तो इसका मान क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है HNT दिया है, क्या दिया है, HNT दिया है। ठीक है, तो इसको रख लेंगे। अब सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जो दूसरा वाला सम उसको भी रखेंगे, PSV को। तो यहाँ पर भी PSV को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास प्रतिशत है और प्रतिशत का मान यहाँ पर क्या है, TUT दिया। ठीक है, एक ही ऑप्शन से उठाना है, तो TUT दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, TUT को भी रख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एनालॉजी टाइप्स हम चेक करेंगे, जैसे एनालॉजी के प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता हम क्या करेंगे, इनसे इन लेटरों को देखते फिर सेम तरीके से इनको भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर पहले लेटर से देखेंगे, H से L को देखेंगे, तो आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 + हुआ है ABCD में, क्योंकि ये 8 पे आता है, ये 12 पे आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर N से P को देखेंगे, तो N हमारा 14 पे, 16 पे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें +2 हुआ है। उसके बाद अगर हम T से R को देखेंगे, तो T से R मतलब ये 20 पे, ये 18 पे, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संबंध क्या मिला, यानी आपको लॉजिक क्या मिला, +4 +2 -2। तो उसी तरीके से ये वाला जो हो रहा है वैसा कि वैसा यहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन से चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर P से T को देखेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 16 20, ये P 16 पे, ये 20 पे, तो यहाँ पर भी +4 हुआ, मतलब यहाँ पर +4, तो यहाँ पर भी +4, मतलब अभी तक तो मैच हुआ है। ठीक है, उसके बाद S से U को देखेंगे, तो S हमारा कितने नंबर पे, आपको कोई 19 पे, ये 21 पे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें +2 हुआ और इसमें भी +2 हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम V से T को देखेंगे, तो V कितने पे, 22 पे, ये 20 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ है। यानी जैसा यहाँ पर प्लस माइनस हुआ वैसा कि वैसा हमें यहाँ पर मिला। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ऐसा संबंध नहीं मिलेगा। अगर आपको पहले में नहीं मिलता तो आपको दूसरे से चेक करना, दूसरे से नहीं मिलता तो फिर आपको तीसरे चौथे से भी चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब आप इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से खोल लोगे, आपको यहाँ पर संख्या भी मिल सकती है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा, जो कि बैठक अवस्था से। ठीक है, इसके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, इनके प्रश्नों को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि ABCDGA H और I एक गोल मेज के परिध उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि A के दाईं ओर से गिनने पर A और H के बीच केवल 2 लोग बैठे। ठीक है, तो ये बैठक अवस्था का प्रश्न। तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले आपको देखना है कि उसने कहाँ पर बैठने के लिए कहा। तो इसने कहा कि एक गोल मेज पर। ठीक है, कितने लोग बैठे, तो यहाँ पर टोटल 7 लोग है। उस टोटल 7 लोग कहाँ पर बैठे, तो यहाँ पर एक गोल मेज पर बैठे। ठीक है, कहाँ पर, गोल मेज पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोल मेज बना लेंगे। तो ये हमने क्या किया, गोल मेज बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम बिठाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। ठीक है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर, मतलब यहाँ पर एक बीच में केंद्रक है और इसकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ अगर देख रहे हैं तो इनका दायां किधर होगा, दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझो। उसके बाद अब यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ेंगे आगे। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि A के दाईं ओर से गिनने पर, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, A के दाईं ओर से गिनने पर A और H के बीच केवल 2 लोग बैठे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि A की दाईं ओर से गिनने पर A और H के बीच केवल 2 लोग बैठे। तो मान लो हम यहाँ पर A को कहीं से भी बिठा देते हैं।
तो हमने यहाँ पर क्या क्या मान लो, हमने यहाँ पर ए को बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि ए के दाई ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे, तो दाई ओर से गिनेंगे तो इसका दायां किधर है, तो आप कहोगे इधर है, ठीक है। तो 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, इनके एच और ए के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को ये बिठा दिया और दूसरा हमने यहाँ पर ये बिठा दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे एच को बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दाई ओर से तो इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करा, इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब कौन बैठा ये नहीं कहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर और आगे पढ़ेंगे। अब आगे कह रहा है कि एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच ये है और यहाँ पर कह रहा है कि एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ पर डी को यहाँ पर बिठाएंगे तो यहाँ पर इनके बीच तो एक ही लोग होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर बिठाएंगे, तो एक ये लोग हो गया, ये हमारा दूसरा लोग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे वापस से। तो एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे, तो यहाँ पर देखेंगे तो एच और डी के बीच भी केवल 2 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अब और आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी यहाँ पर ए है और ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो हम यहाँ पर बी को कहाँ पर बिठाएंगे कि 3 लोग इनके बीच आ जाएंगे। तो अगर हम इधर से अगर बी को यहाँ पर बिठाएंगे तो इसके बीच तो 2 ही लोग रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बी को इधर से देखेंगे तब भी बी यहीं पर बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर बैठेगा। तो इनके बीच ये 3 लोग दिख रहे हैं। अब और आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि सी आई के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है। जो सी है ये आई के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है, ठीक है। तो जो सी है ये आई के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी को कहाँ पर बिठाएंगे कि ये बाई और हो जाएगा। तो सी को हम यहाँ पर बिठा देंगे तब ये आई के ठीक बाई और हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन बैठ गया, आई बैठ गया और आई के ठीक, ठीक है। ये कौन बैठ गया, ये आई बैठ गया और आई के ठीक बाई और ये सी बैठा है, ठीक है, पड़ोस में। तो यहाँ तक भी सही है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जी के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब जी को कहाँ पर बिठाएंगे, तो टोटल हमारे पास अभी तक 6 लोग बैठ चुके हैं, 7वां यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये वाला स्थान छूट चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूरा हो चुका है। चाहो तो आप एक बार पढ़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्या करा, ए के दाई ओर गिनने पर ए और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे, सॉरी 2 लोग बैठे। तो आपको यहाँ पर ए और एच के बीच 2 लोग बैठे दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे, तो यहाँ पर एच और डी के बीच भी केवल 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे, तो यहाँ पर ए और बी के यहाँ पर भी 3 लोग दिख रहे होंगे। और सी आई के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है, तो जो सी है आई के बाई और पड़ोस में है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जी के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जी कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है, जी के बाई और। तो जी कहाँ पर है, यहाँ पर, और जी किधर, इधर घूम के बैठा है, ठीक है, इधर घूम के। तो इसका बायां किधर होगा, तो इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। और तीसरी टाइप का प्रश्न पूछा था, ये हमारा रक्त संबंध का। तो रक्त संबंध के भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं अभी 12th लेवल के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सिंपल वाला होता है, ये थोड़ा सा शर्त देने वाला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। यानी यहाँ पर आपको जिस चिन्ह के यानी कि जिस लेटर के बीच में प्लस दिखे तो उनका अर्थ, उनके बीच का रिलेशन होगा कि ए बी की माता है। उसके बाद ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी जिन भी लेटर के बीच में अगर माइनस होगा तो उनका संबंध होगा कि ए बी का भाई है, ठीक है। उसके बाद ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो जिन भी लेटर के बीच में आपको गुणे का चिन्ह दिखे तो उनका अर्थ है कि ए बी की पत्नी, मतलब ये उनमें पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का है। यहाँ पर कह रहा है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी आपको भागित का दिखे तो वहाँ पर पिता का संबंध दिखेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर कह रहा है कि यदि m प्लस n माइनस ओ भागित p गुणे q है तो m का q से क्या संबंध है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका संबंध निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ से क्या करना, लाइन से चेक करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते, सीधे काट के सोल्व करते, लेकिन ऐसे में प्रश्न गलत हो जाता है और माइनस मार्किंग एग्जाम होती है। तो हम क्या करते फिर
हमारे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो देखेंगे, जहाँ पर भी चिन्ह इन दोनों के बीच में देखना है, इस चिन्ह को लेके बीच में लेके, ठीक है। तो ये प्लस का है, और तो प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ए बी की माता मतलब इधर वाला हिस्सा ए का है, तो यहाँ पर भी उधर ही होना चाहिए, ठीक है, उसी साइड पे। जैसे यहाँ पर ए और बी है वैसे कि वैसे यहाँ पर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लेटर पलट भी जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी एम एन की माता हम कहेंगे, ठीक है, एम एन की माता। तो एम जो एन की माता है तो हम क्या करेंगे, एम को यहाँ पर बना लेंगे सबसे पहले, और एन की माता है तो ये माता है तो इसको माता बनाएंगे, एन की माता है तो एन को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी माता है तो माता ऊपर लिखाती है, ये आपको पता होगा। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर एन और ओ के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन ओ का भाई हो जाएगा। सेम तरीके से ए बी का भाई है तो यहाँ पर भी एन ओ का भाई हो जाएगा, तो जो एन है ये ओ का भाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ओ को इसके पास लिखेंगे, और एन ओ का भाई है तो ये हमारा एक मतलब लड़का है तो इसको हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये किसका, इसका भाई है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ कह रहा है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी ओ क्यू का ओ पी का पिता हो जाएगा, ठीक है, ओ पी का पिता हो जाएगा। तो ओ पी का पिता, तो पी को कहाँ पर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे कि ओ तो पी का पिता है तो पी नीचे आ जाएगा क्योंकि ये संतान है, तो ये पिता है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेते हैं। अब ये दोनों भाई भाई हो चुके और इसकी ये माता हो गए, ठीक है। उसके बाद और पी इनका संतान है, और यहाँ पर हमारे पास एक और है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें भी संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। यहाँ पर क्या है, ए बी की पत्नी है, गुणे का अर्थ मतलब ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी पी क्यू की पत्नी हो जाएगी, पी जो क्यू की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगी, क्यू की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें पिता था, ठीक है, ये पिता था तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगी। तो पी यहाँ पर देखिए पी क्यू की पत्नी, तो क्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में, क्योंकि यहाँ पर ये पी जो क्यू की पत्नी है तो ये पति हो गया, ठीक है, ये पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तो एम का क्यू से क्या संबंध है, यानी जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा ये करने के बाद भी संबंध बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एम का ओ क्या लगेगा ये उल्टा बता देते हैं, लेकिन आपको उल्टा नहीं बताना। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है कि क्यू का एम क्या लगेगा, ठीक है। तो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। तो क्यू की ये पी पत्नी, पत्नी की ये क्या है, पिता, ये दोनों की दोनों भाई है, ठीक है, पिता, और ये भी इसकी माता है, एन की माता है तो ये इसकी भी माता है, ठीक है। तो अपनी पत्नी के पिता की माता है, कौन है, एम कौन है, तो आपको हो गया अपनी पत्नी के पिता की माता है। तो ऑप्शन में देखिए पत्नी की पिता की माता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस टाइप के प्रश्न को कर लोगे आसानी से, कुछ इस टाइप से। आपको यह ध्यान रखना कि यहाँ पर जिस स्थान पर ये वाले हैं वैसे कि वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पलट देता है, ए बी को बी ए कर देता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न पूछा था ऐसी टाइप का, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग में हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेटर का कोड लेटर से दिया जाता तो चेक करते हैं, या फिर लेटर का कोड संख्या में दिया जाता तो चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग है कॉमन देख के काटने वाली पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पर प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा बेस क्यून को यहाँ पर DUSUQW के रूप में, और यहाँ पर पी के क्यून वेस को वेव को, ठीक है, ICFESU के रूप में कोडबंद किया गया है। तो दी गई भाषा में क्यून को किस कोड भाषा में यानी कि कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको देखना कि पिज्जा बेस क्यून यानी यहाँ पर जो इसका है इसका कोड क्या दिया है, तो उसके सामने हमारे को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, फिर लिख लेना है। जिसे आपको बराबर में लिखना है, इसके बराबर में इसको लिखना सबसे पहले, और इसके बराबर में इसको लिखना। अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल मिले तो, अगर ऐसे 2 एग्जाम्पल मिले तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड हमें यहाँ पर ये वाला दिया है, कौन सा वाला, ये वाला। तो इनको भी आप सेम तरीके से नीचे फिर बराबर में लिखोगे। ये सब बराबर में लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन वाले में, तो आपको यहाँ पर क्यून कॉमन दिख रहा है, कौन सा, क्यून वाला है, ठीक है।
तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास SU कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन देख के काटा वही उनका आंसर होगा, उनका कोड होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल क्यून का ही पूछा है, ठीक है। और कॉमन भी केवल सिंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा, SU हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यून का क्या हो जाएगा, SU हो जाएगा। तो SU ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस टाइप के भी प्रश्नों को आप आसानी से काट कर सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब पांचवी टाइप का प्रश्न दिया था जो कि है यहाँ पर हमारे पास, देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको जैसा प्रश्न कहा वैसे करना। यहाँ पर संख्या भी मिलती है कि किसी यानी कि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक को प्लस करने पर उसका योग क्या होगा या उनका अंतर क्या होगा, ऐसा प्रश्न भी बनता है। और यहाँ पर चिन्ह वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, यहाँ पर आपको जो प्रश्न कह रहा है सबसे पहले वो समझना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिननी यानी कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर संख्या दोनों की दोनों है और ये बाएं और ये दाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न मेन मुद्दा यहाँ पर आपका आता है कि पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है उसको समझना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी ऐसी कितनी संख्या जिसके पहले एक संख्या होना चाहिए और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो दो हमारे पास संख्या, लेकिन इसके ठीक पहले संख्या नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 3 को लेंगे तो 3 भी हमारे पास इसके ठीक पहले संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 6 को देखेंगे तो इसके भी ठीक पहले संख्या होना चाहिए, तो इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 4 को लेंगे क्योंकि 4 के ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक भी है, तो ये हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके ठीक पहले प्रतीक आ चुका है, इसके भी ठीक पहले प्रतीक आ चुका है, ठीक पहले एक संख्या भी होना चाहिए। एक हमारा यहाँ पर भी दिख रहा है कि ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक भी है, तो 2 संख्या हमें यहाँ पर मिल रही है जिनके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद प्रतीक है। तो हमें कितनी मिली, 2 मिली है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्नों को आपको क्या करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करना है सोल्व, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर कोई कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी नहीं, बस आपको जैसा प्रश्न कहा वैसा की वैसा करना है, ठीक है। और आपको वहाँ पर उदाहरण भी दे देगा, एग्जाम्पल भी समझा देगा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी टाइप में एक प्रश्न मैंने आपके लिए रखा कि इसका सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न मैंने सबसे फर्स्ट वाले प्रश्न को सोल्व करवाया उसी टाइप का प्रश्न है। तो ऑप्शन से क्या करोगे, ऑप्शन से उठाकर इस प्रश्न को सोल्व करो और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर बाकी आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।